घर में झाड़ू कहाँ रखा है? यही झाड़ू आपको माला माल बना सकता है। यकीन नहीं आ रहा तो आप सुनिए। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो तब उसे नज़रों के सामने से हटा कर रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें, नहीं तो लक्ष्मी घर के बाहर चली जाएगी। और झाड़ू पर आने जाने वालों के पैर ना लगने दें, इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा साफ रखें। ज़्यादा पुराने झाड़ू को घर में ना रखें और झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, नहीं तो पैसे को आग लगती है। और सैटरडे को पुराना झाड़ू बदलना चाहिए ताकि आपके मनी में रोटेशन आ सके। शनिवार के दिन घर में खास साफ सफाई रखें, क्योंकि इस दिन अगर आप घर से नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं तो ये सबसे बेहतर रहता है। और घर के मेन डोर के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखें, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको बताती हूँ आयुर्वेदिक रेमेडीज छोटी छोटी बीमारियों के। अक्सर छोटी छोटी बीमारियों में आप हज़ारों रुपए लगा बैठते हैं और उसके बाद भी आपको कोई बहुत फ़ायदा तो नहीं होता। तो आज मैं आपको बीमारियों से आयुर्वेदिक तरीके से आप कैसे लड़ सकते हैं ये सिखाऊंगी, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और इलाज के लिए कहीं जाने में समय भी बचेगा। अगर कफ हो, सर्दी जुकाम हो, बच्चों को तो ज़रूर होता है मौसम बदलते ही, तो और नाक भी बह रही है, तो काली मिर्च, अदरक, तुलसी को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से नाक बहनी बंद हो जाती है। दोबारा रिपीट करूं कि याद रहेगा। अदरक, काली मिर्च और तुलसी को शहद में मिलाकर। अगर गले में खराश हो, ड्राई कफ होने पर अदरक के पेस्ट में, ध्यान रहे जूस नहीं, अदरक के पेस्ट में गुड़ और घी मिलाकर खाएं, इससे बहुत आराम होगा। नहाते समय बॉडी पर नमक रगड़ने से भी जुकाम या नाक बहना बंद हो जाता है। और तुलसी के साथ हनी हर 2 घंटे में खाएं, कफ से छुटकारा मिलेगा। है ना कितने आसान देसी इलाज। अगर आपकी बॉडी में, सांस में या बॉडी से गंदी स्मेल आती है तो नहाने से पहले बॉडी पर बेसन और दही का पेस्ट लगाएं, इससे स्किन साफ होती है और गंदे जो आपके पोर्स बंद होते हैं जिसकी वजह से स्मेल आती है वो भी खुल जाते हैं। गाजर का जूस अगर आप रोज पीते हैं तो बॉडी की सारी खराब स्मेल खत्म हो जाती है। पान के पत्ते और आंवला को इक्वल क्वांटिटी में पीसें, नहाने से पहले इसका पेस्ट लगाएं, इससे भी बहुत फायदा होगा। किसी से बात करते हैं और वो आपको देखकर मुंह यूं कर ले तो इसका मतलब कितनी खराब बात है। ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप इलायची और लौंग सक अगर करते हैं, मुंह में रखते हैं, तो इससे भी सांस की बदबू निकल जाती है। अगर लगातार बुखार आ रहा है तो आक की जड़ लेकर उसे किसी भी कपड़े में कसकर बांध लें। फिर उस कपड़े को, जिस इंसान को बुखार आ रहा है, उसके कान के पास बांध दें। देखिए अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जादू हो गया और बुखार गायब। बालकनी में जब जाते हैं तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी पसंद से घर बनवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि घर में सुख शांति तभी होगी जब उसका वास्तु ठीक होगा। और वास्तु के हिसाब से घर बनवाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हल हो जाती हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि घर की बालकनी कहाँ और कैसे बनवाई जाए जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। वास्तु के मुताबिक कैसी हो घर की बालकनी। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो इसके हिसाब से आपके घर में ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बालकनी होनी चाहिए। ईशान कोण जितना खुला है उतना अच्छा। अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है, आजकल तो ज़माना अपार्टमेंट्स का है, कहाँ पैसे होते हैं लोगों के पास कि अपने हिसाब से घर बनवा सकें। ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट अगर ओपन है, बालकनी है, तो ढेर सारे ग्रीन प्लांट्स रखिए। आपका घर अगर वेस्ट फेसिंग है तो बालकनी नॉर्थ वेस्ट कोने में हो, या अगर घर में वैसे ही बालकनी नॉर्थ वेस्ट कोने में है तो पौधे नहीं रखिए। और अगर घर साउथ फेसिंग है तो साउथ ईस्ट में बालकनी बनवाएं। यहाँ पर आप लाल फूलों वाले पौधे रख सकते हैं, आपका कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। आपके घर में जो बालकनी का फर्श है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दी अदर होम, मतलब थोड़ा सा एक लेवल अप होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बालकनी का दरवाज़ा खुलते ही एक मैट रख दीजिए जिससे आप नॉर्मल लेवल पर नहीं, एक लेवल ऊपर रखकर जाएं। अगर आपके घर में ईस्ट में बालकनी है तो उधर आप फिर से ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं
लेकिन ग्रीन प्लांट्स फूलों वाली नहीं होने चाहिए। और अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में बालकनी है तो पौधे बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। और खास बात, स्किन के रैशेस दूर करने के लिए क्या करें। स्किन पर रैशेस होती है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे इचिंग होना, जलन होना, पसीना आने पर परेशानी होना। स्किन रैशेस के नॉर्मल लक्षण ये है कि स्किन रेड हो जाती है। आपको बताती हूँ इसके इलाज क्या है। डॉक्टर की दवाई ज़रूर लीजिए, साथ में ऑलिव ऑयल लगाइए। रैशेस पर ऑलिव ऑयल लगाने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। एलर्जी जब होती है तो उससे होने वाली जो जलन है, जो खुजली है, वो शांत करता है ऑलिव ऑयल। तुलसी के पत्ते और ऑलिव ऑयल का पैक लगाएं। तुलसी के पत्ते का पहले पेस्ट बना लीजिए, इसको ऑलिव ऑयल में, लहसुन में, नमक और काली मिर्च के साथ मिक्स कर रैशेस पर लगाएं। आपको तुरंत आराम मिलेगा। ब्यूटी टिप्स, अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को गोरा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो ये उपटन बनाएं। आप क्या कर सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीके के उपटन बनाने हैं ताकि आपकी स्किन नेचुरली गोरी हो सके और आपकी स्किन में रंगत आ सके। तो क्या करेंगे, हल्दी का पैक बनाएंगे। स्किन की रंगत को निखारने के लिए हल्दी बहुत अच्छा तरीका है। पेस्ट बनाने के लिए हल्दी और बेसन या फिर आटे का प्रयोग करें। हल्दी में ताज़ी दूध की मलाई और साथ में ओटमील को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट को चेहरे पर, बॉडी पे 10 मिनट के लिए लगाएं, ठंडे पानी से धो लीजिए और आप गोरे